हेलो मित्रों, आज का पहला शब्द है आब आहक। आब आहक का मतलब है लाइम वाटर यानी चूने का पानी। आब आहक। फिर आब इश्क यानी इश्क की चमक दमक। यार पानी पानी हर जगह थोड़ी होता है। आब इश्क, इश्क की चमक, इश्क की दमक, आब इश्क। फिर आब जारी, वो आब जो जारी हो यानी रनिंग वाटर, बहता पानी, आब जारी। इसके बाद आब तल्ख। आब तल्ख का मतलब है कड़वा पानी, और तेज़ाब को भी आब तल्ख कहते हैं और शराब को भी आब तल्ख कहते हैं, आंसुओं को भी आब तल्ख कहते हैं। आब तल्ख नहीं तल्ख, आब तल्ख। फिर आब बका, बका नहीं बका, बका का 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 बका। आब बका का मतलब है अमृत, जीवन जल यानी आब हयात। जी हाँ, आब हयात, आब बका और आब हयात एक ही बात है, अमृत जीवन जल। इसके बाद आब दहन। आब दहन, दहन का मतलब होता है मुंह, माउथ। हिंदी में तो दहन है, उसका मतलब होता है जलाना, लेकिन ये दहन है, दहन ह आधा है। आब दहन का मतलब है मुंह का पानी यानी कि थूक, स्पिटल, सलाइवा, लार। और लार को उर्दू में राल कहते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। जी हाँ, लार को उर्दू में राल कहते हैं। तो आब दहन हुआ। इसके बाद आब वुज़ू। आब वुज़ू का मतलब आप समझ गए हैं, वुज़ू का पानी। लेकिन एक बात बताओ, ये जो रमज़ान शब्द के लिए आप में से कुछ लोग बहस करते हैं और जोर देते हैं कि रमदान कहा जाए, रमदान या रमदान, तो ये क्यों करते हैं आप लोग? क्या आप हर उस शब्द में ज़्वाद को दौद बोलते हैं? वही ज़्वाद जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है वुज़ू शब्द में दौद है ना, तो इसको वुदू बोलिए। फिर अब जब आप वहाँ पर रमदान कहते हैं तो इसको वुदू बोलिए। वुदू, वुदू तो नहीं बोल रहे हैं ना, वुज़ू बोल रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि मैं वुज़ू करके आया हूँ या मैं वुज़ू करने जा रहा हूँ ना, ये कहते हैं ना, या ये कहते हैं कि मैं वुदू करके आया हूँ, वुदू टूट गया, वुदू कर लिया, नहीं बोलते ना। तो एक शब्द रमज़ान पर क्यों इतना ज़ोर है कि रमदान है? सोचिएगा, ऐसे शब्द भी बहुत हैं, जल्दी लाऊंगा। फिलहाल तो आब वुज़ू का मतलब है वुज़ू का पानी, इसको कुछ लोग वज़ू का पानी भी कह देते हैं। बस आज इतना ही, बाकी अगली बार। थैंक यू।